ओके, सो लीड जनरेशन एंड इनविटेशन कॉलिंग। आज हमारा वर्कशॉप डे 3 है। ठीक है, 2 दिन और बचे हुए वर्कशॉप में। कंप्लीट जितना भी हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस है, एक्चुअली में एफिलिएट मार्केटिंग में क्या सारी चीजें करनी होती है, सारी की सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बेसिकली माइंडसेट कवर किया है, प्रोफाइल बिल्डिंग कवर किया है, कंटेंट क्रिएशन कवर किया है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन कर लिया। इसके बाद आता हमारा लीड जनरेशन का प्रोसेस। ठीक है, किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा लीड्स यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में इनवाइट कर सकते हो। ये बेसिकली होता है लीड जनरेशन। उसके बाद आता है इनविटेशन कॉलिंग। लोग तो आपके पास आ गए, अब आगे क्या करना है उनको, बेसिकली आप किस तरीके से कॉल करोगे, किस तरीके से प्लान के बारे में बताओगे, हमारा जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है किस तरीके से उनको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करोगे, सारी की सारी चीजें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लीड जनरेशन, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया, एक्चुअली में लीड्स क्या होती है, मैं आपसे को फिर से बता देता हूँ लीड्स क्या होती है। बेसिकली जो भी पर्सन आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होता है, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता है कि एक्चुअली क्या बिजनेस है ये। ठीक है, कई लोग बोलते हैं आई वांट टू जॉइन योर बिजनेस, हाउ दिस इज पॉसिबल, किस तरीके से आप सोशल मीडिया की हेल्प से अर्निंग कर सकते हो। या कोई पर्सन अगर आपसे कोर्सेज के बारे में पूछता है, लाइक लाइट पैकेज, सिल्वर पैकेज के अंदर जो भी कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वीडियो एडिटिंग कोर्स, जितने भी कोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, अगर कोई भी पर्सन आपसे पूछता है, यानी वो पर्सन आपकी लीड है। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम समझने वाले हैं, किस तरीके से आप लीड को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 तरीके हैं लीड जनरेशन के। पहला ऑर्गेनिक वे, दूसरा इनऑर्गेनिक वे। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक वे क्या होता है और इनऑर्गेनिक वे क्या होता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक वे, यानी जिस मेथड से आपके आप 1 रुपए भी नहीं लगा रहे अपने लीड जनरेशन में, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आप लीड जनरेशन करते हो उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक वे ऑफ लीड जनरेशन। बाकी जो सेकंड वाला है इनऑर्गेनिक वे, यानी वो पेड है। ठीक है, किस तरीके से आप पैसों की हेल्प से लीड जनरेशन कर सकते हो, वो इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। अभी बात करते हैं हम ऑर्गेनिक वे ऑफ लीड जनरेशन की। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे 5 तरीके मैं बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक वे ऑफ लीड जनरेशन के। सबसे पहली चीज, जो हमने पहला एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस समझा था ना, प्रोफाइल बिल्डिंग। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ट नहीं है ना, तो भूल जाओ आगे की जो भी प्रोसेस मैं समझाने वाला हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के, कुछ भी काम नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग वाला पोर्शन कंप्लीट करो। प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट करो। ठीक है, कंटेंट डिजाइन करना स्टार्ट करो। उसके बाद आप लीड जनरेशन में पहुंचो। ठीक, अभी सबसे पहले बात करते हैं इंस्टाग्राम डीएम की। ओके, तो देखो इंस्टाग्राम जो डीएम होता है, किस तरीके से आपको इंस्टाग्राम डीएम करना है, मैं एक्चुअली में अभी आपको लाइव करके बताऊंगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग को। ठीक है, अभी मैं आपको लाइव इंस्टाग्राम पे जाके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप इंस्टाग्राम डीएम कर सकते हो लीड जनरेशन के लिए। ओके, देखो सबसे पहले डीएम करने से पहले कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखना। आपकी प्रोफाइल बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से वहां पे कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। जब तक वहां पे कंटेंट नहीं दिखेगा ढंग से, आपके हाइलाइट्स नहीं दिखेंगे, तब तक कोई भी पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अभी आप किसी पर्सन को बताने जा रहे हो एक अपॉर्चुनिटी जहां से वो बंदा 15 से 20 हजार रुपए कमा सकता है, तो मुझे अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या जो आपकी प्रोफाइल है 50 रुपए की भी प्रोफाइल है ये, कि आप लोगों से 20 हजार रुपए 15 हजार रुपए की बात करने जा रहे हो? खुद से सवाल पूछना, क्या सच में ये है? सबसे पहले अपनी ब्रांडिंग करो। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग करो अपने सोशल मीडिया के ऊपर,
लाइक आपका इंस्टाग्राम हो गया, कंटेंट डिजाइन करना स्टार्ट करो, प्रोफाइल बिल्डिंग करो, तभी जाके कोई भी पर्सन आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। सो देखो, डीएम करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना। दिन में 15 डीएम से ज्यादा कभी मत करना। 15 डीएम एक अकाउंट से। और ये नहीं कि एक ही बार में पूरे कंटिन्यू 15 कर दिया। स्लॉट में कभी भी डीएम करना, जैसे 5 अभी कर दिया, फिर 2-3 घंटे बाद 5 और कर दिया, फिर 2-3 घंटे बाद 5 और कर दिया, टोटल 15 दिन में कर दिए। ठीक है। अब डीएम करना कैसे? सबसे पहले किसी भी फेमस पर्सनालिटी को आप सर्च कर सकते हो। लाइक मैं सर्च करता हूँ संदीप माहेश्वरी। ठीक है, ये संदीप माहेश्वरी जी का प्रोफाइल है, इसमें फॉलोअर्स में आ गए। यहां से देखो, जिस भी पर्सन की आपको जेन्युइन प्रोफाइल लगती है और जिनके ऊपर स्टोरी लगा हुआ है, उनको जाके उनकी प्रोफाइल जाके चेक करते हैं सबसे पहले। जैसे यहाँ पे डिम्पल काश्यप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इनकी प्रोफाइल में गए, कुछ पोस्ट को लाइक कर दो और एक अच्छा से कमेंट कर दो। ठीक है, और एक ऐसे कर सकते हो, चेक डीएम। ये कर दिया आपने। इसके बाद इनकी जो भी स्टोरी लगी है, स्टोरी को लाइक कर दो बस। स्टोरी लाइक करने के बाद इनको सिंपली मैसेज कर दो, हाय डिम्पल। और अगर मान लो ये लाइक मैसेज देख के अगर आपको रिप्लाई करते हैं, तो उनको सिंपली ये मैसेज कर देना। तो अगर सामने से मान लो अगर वो पर्सन हाय करके मैसेज कर रहा है, तो सिंपली इनसे पूछ लो और सिंपल लैंग्वेज में कि आप सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हो। अगर वो पर्सन बोलता है हाँ, देन आपकी लीड बन चुकी है वो। उनको सिंपल सा आप ये बोल सकते हो, चेक हाईलाइट फॉर प्रूफ। देन डीएम मी एट व्हाट्सएप। यहाँ पे अपना नंबर ड्रॉप कर दो। सिंपल। इस तरीके से आप डीएम कर सकते हो किसी भी पर्सन को। पहला तरीका डीएम के अंदर ये हो गया। दूसरा तरीका, आप किसी लोकेशन को सर्च कर सकते हो। लाइक हमने सर्च किया लखनऊ। ठीक है, लखनऊ सर्च करने के बाद यहाँ पे टैग वाले ऑप्शन में आ गए। टैग वाले ऑप्शन में आने के बाद लखनऊ में गए, रिसेंट पोस्ट में गए। अब यहाँ से देखो, कोई जेन्युइन पर्सन दिखता है आपको जो एक्चुअली में हमारी टारगेटेड ऑडियंस है। देखो ये पर्सन है थोड़ा, तो इनकी प्रोफाइल पे जाओ, कुछ पोस्ट को लाइक करो एंड देन एक कमेंट ड्रॉप कर दो, चेक डीएम। एंड इनको मैसेज कर दो। सिंपल है। देन इनसे वो क्वेश्चन पूछ लेना कि आप सोशल मीडिया की हेल्प से अर्निंग करना चाहते हो। अगर पर्सन हाँ बोलता है, देन उसको बिजनेस पिच करो, हाईलाइट्स प्रूफ देखने को बोलो, देन व्हाट्सएप पे डीएम करने को बोल दो। लाइक मैं देख शायद आपको दिखा पाऊँ, मेरे पास कोई पुराने चैट हो तो। जस्ट जस्ट अ सेकंड होल्ड करना प्लीज।
हम्म, देखो बेसिकली ये मेरी रील की तरफ से आया था। पर्सन ने मेरे को मेरी रील देखी थी, देन मुझे ये मैसेज किया था, हाउ आई कैन अर्न। सो देखो, यहाँ पे मैंने इनको डीएम किया था, हाय अभिषेक, ठीक है। देन यहाँ पे इनका मैसेज आया, डू यू वांट टू नो हाउ आई मेड 1 लाख प्लस बाय यूजिंग सोशल मीडिया। ठीक है, ये एक मैंने हुक लाइन यूज किया। तो इन्होंने बोला यस। देन मैंने बोला चेक हाईलाइट फॉर प्रूफ फर्स्ट, नाउ मैसेज मी एट व्हाट्सएप, आई विल शेयर यू द डिटेल्स। देन मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इनफैक्ट ये मेरे व्हाट्सएप पे भी आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये देखो, यहाँ पे मैंने उनको हाय सुमित करके मैसेज किया, देन एक वॉइस नोट शेयर कर दिया। सो अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप जो अभी करंट इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, उसी इंस्टाग्राम का यूज करके महीने का 25 से 30 हजार रुपए अर्न कर सकते हो, तो ये कैसा रहेगा आपको? तो बेसिकली मैंने वॉइस नोट में इनसे पूछा था कि मैं सोशल मीडिया की हेल्प से अर्निंग करता हूँ, तो अगर आप भी करना चाहते हो तो ये चीज कैसा रहेगा। तो इन्होंने बोला बहुत अच्छा होगा। देन मैंने बोला सबसे पहले जाके मेरे हाईलाइट्स चेकआउट करो। हाईलाइट्स चेकआउट करने के बाद मेरे को नीचे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज कर दो। ये मेरे व्हाट्सएप पर भी आए थे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पे हमने डीएम तो सीख लिया किस तरीके से डीएम करना है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, इंस्टाग्राम डीएम हो चुका। अब सेकंड आता है हमारा इंस्टाग्राम रील्स। तो इंस्टाग्राम रील्स तो मैंने कल आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था कि किस तरीके से आप रील्स पे वर्क कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन का कल ट्रेनिंग था, तो मैंने आपको बताया हुआ था किस तरीके से आप इंस्टाग्राम रील पे वर्क कर सकते हो और किस तरीके से लीड को जनरेट कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स पे एक बार ग्रो करना स्टार्ट कर चुके ना, तो इतनी ज्यादा बारिश होने वाली है लीड्स की कि कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ओके, सो देखो, रील्स पे कंसिस्टेंटली काम करना स्टार्ट करो। डेली बेसिस पे रील कंटेंट डालना स्टार्ट करो कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा लीड्स आती हैं कि कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। किस तरीके से लीड जनरेशन करना है इंस्टाग्राम के थ्रू, देखो नॉर्मली आप रील के कंटेंट डालना स्टार्ट करो, सामने से पर्सन देखेगा आपकी रील एंड वो आपको डीएम करेगा किस तरीके से आप सोशल मीडिया से अर्निंग करते हो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम रील के बारे में कल बात हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं फेसबुक ग्रुप की हेल्प से किस तरीके से लीड को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लीड जनरेशन कर सकते हो फेसबुक ग्रुप से। ठीक है, फेसबुक ग्रुप अगेन मैसिव लीड जनरेशन के लिए बहुत यूजफुल है। बहुत मैसिव लीड जनरेशन कर सकते हो आप फेसबुक ग्रुप से। जस्ट अ सेकेंड, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ किस तरीके से कर सकते हो। अब देखो करना क्या है फेसबुक ग्रुप में। सबसे पहले आपको डेली बेसिस पे 10 से 15 ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। फिर से ये नहीं कि एक ही बार में 10-15 ग्रुप को ज्वाइन कर लिया आपने। 5 ग्रुप अभी ज्वाइन किया, फिर 3-4 घंटे बाद एक 5 ग्रुप वापस से ज्वाइन किया, फिर 5-6 घंटे बाद 5 ग्रुप को और ज्वाइन कर लिया। इसलिए स्लॉट में हमेशा ग्रुप्स को ज्वाइन किया करो। एकदम से कभी मत करना, वरना आपका फेसबुक अकाउंट
बैन हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने सर्च किया स्टडी ग्रुप्स। हमेशा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन किया करो, ठीक है। पब्लिक ग्रुप ही ज्वाइन करना, प्राइवेट ग्रुप कभी मत करना, वरना आपको वहां पे अप्रूवल के लिए टाइम मिलेगा, आप वहां पे पोस्ट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा पब्लिक ग्रुप को ज्वाइन करना जहां पे आप अपने पोस्ट को वहां पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप, ये देखो, इस तरीके के पोस्टर्स आप यूज कर सकते हो। क्रिएट पार्ट टाइम इनकम 20,000 20 to 25,000 मंथली, नो एज लिमिट, नो क्वालिफिकेशन, मैसेज नाउ। देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना प्रोफेशनल लग रहा है। इस तरीके से पोस्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। यहाँ पे सिंपली पोस्ट कर दिया, सिंपल। इसी तरीके से दिन में डेली बेसिस पे 15 ग्रुप्स ज्वाइन करो आप, और डेली 15 पोस्ट सारे सारे के सारे ग्रुप्स पे एक एक पोस्ट करते जाओ, ठीक है। स्टडी ग्रुप हो गया, किसी आप किसी कॉलेज का ग्रुप हो गया, लाइक कोई कोर्स हो गया, लाइक बीकॉम का कोई ग्रुप हो गया, तो भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे फिल्टर लगा के सर्च कर सकते हो सारी चीजें। इनफैक्ट आप सर्च कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। देखो ये सारे के सारे पोस्ट पड़े हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी, टाइम दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है, एज दिया हुआ है, इस तरीके से आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत मैसिव रिजल्ट आते हैं यहाँ से। तो ये हो गया फेसबुक डीएम। ओके, सो जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है वो है टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू लीड जनरेशन। अब देखो टेलीग्राम अगेन यहाँ से बहुत ज्यादा मैसिव आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मैं बता दूं, जस्ट कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक पर्सन ने एनरोल किया था, ठीक है, लाइट पैकेज के थ्रू, और डेली बेसिस पे वहां से टेलीग्राम ग्रुप से, सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, 20+ लीड वहां से जनरेट करती हैं। 20+ लीड सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप्स की हेल्प से। अब समझ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप्स की पावर। तो अगेन मैं बताता हूँ टेलीग्राम ग्रुप से किस तरीके से आप लीड जनरेशन कर सकते हो। अभी देखो जो भी सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ ना, इसको इम्प्लीमेंट करते रहो, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। भले ही एक दिन में रिजल्ट ना आए, 2 दिन में रिजल्ट ना आए, कभी ना कभी आराम से आपको बहुत रिजल्ट आने वाले हैं। अब टेलीग्राम पे गए, यहाँ पे आपने सर्च किया कुछ भी स्टडी ग्रुप, लाइक जो मैं कुछ लोगों को टारगेट करता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स को टारगेट करता हूँ। जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी, आप अपने हिसाब से सारे लोगों को चूज कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सर्च किया, और ये ग्रुप है जहाँ पे आप हम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रोफाइल में जाओ, और यहाँ से देखो कुछ लोगों को मैसेज कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पर रवि गुप्ता है, ठीक है। इनकी प्रोफाइल पे जाओ, हाई करके मैसेज कर दो, ठीक है। अगेन ग्रुप में आओ, ये सुमित एक्टिव है, तो इनको जाके हाई करके मैसेज कर दो। देखो रवि को मैंने मैसेज किया, और इनका रिप्लाई भी आ गया तुरंत, ठीक है। तो इनको सिंपली आप बिजनेस को पिच कर सकते हो, और बिजनेस पिच करके इनको अपने व्हाट्सएप पे इनवाइट कर सकते हो।
तो ये एक तरीका हो गया लीड जनरेशन का। देखो तुरंत इनका रिप्लाई आया है, तो इस तरीके से आप लीड जनरेशन कर सकते हो टेलीग्राम से। अब उसके बाद आता है हमारा यूट्यूब शॉर्ट। मैं बता दूं यूट्यूब शॉर्ट तो बेस्ट चीज है अगर आपको लीड जनरेशन करना है, तो यूट्यूब शॉर्ट्स सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। क्योंकि देखो यूट्यूब यूट्यूब पे अभी बहुत कम लोग आए होंगे। अभी बात की जाए इंस्टाग्राम रील्स की तो बहुत एफिलिएट्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत कम एफिलिएट्स हैं अभी के टाइम पे। सो ये बेस्ट टाइम है यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपना प्रमोशन करने का। आगे आने वाले टाइम पे यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने वाला है, बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर सकते हो अगर आप अभी से यूट्यूब शॉर्ट्स पे काम करना स्टार्ट करते हो तो। अभी देखो यूट्यूब शॉर्ट्स पे किस तरीके का कंटेंट डालना है, तो सिंपली देखो कुछ नहीं करना, सारी चीजों को सिंपल रखो, अपना टाइम बचाओ। जो भी आप इंस्टाग्राम रील्स में डालते हो ना, सेम कंटेंट को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद यूट्यूब पे जाके अपलोड कर दो सिंपल। बहुत ज्यादा लीड्स आती है अगेन यूट्यूब से, आपको पता नहीं चलेगा कब और किसके पास आपकी यूट्यूब वीडियो चल रही होगी, और पर्सन आपको कमेंट करेगा, और अगर आपने वहां पे अपना नंबर ड्रॉप करा है डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आपकी लीड आएगी। ठीक है जी। तो ये बेसिकली 5 तरीके मैंने बताए आप लोग को ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के, जहां पे आपको 1 रुपए भी किसी को पे करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी लीड जनरेशन यहाँ पे फ्री में होगी। ठीक है। सो थोड़ा आप लोग से अभी बात कर लेते हैं। चैट सेक्शन में ओपन कर रहा हूँ, मुझे बता दो किसी को कुछ भी डाउट है अभी तक जितना मैंने समझाया। ये 5 तरीकों में से किसी को भी कुछ भी डाउट है देन वो पूछ सकता है। सारी चीजें क्लियर? चलो जी बहुत बढ़िया। तो जितनी भी चीजें मैंने अभी सिखाई है सारी की सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना। अगर इनफैक्ट किसी का कुछ समझ में अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, तो ये जो अभी लाइव वर्कशॉप चल रहा है इसका मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, अर्निमाइज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां से उसको वापस से देख सकते हो। ठीक है। बाकी सारी चीजें जो भी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट करो। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं और इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन की। ठीक है। अब ये इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन तभी काम आएगा जब आपको एक्चुअली में सच में पता होगा कि किस तरीके से आपको लीड्स को हैंडल करना होता है, किस तरीके से उनको प्लान समझाना होता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो जस्ट गो फॉर ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। इनऑर्गेनिक में तभी आप जाना जब आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो रखी हो, जब आपको एक्चुअली में समझ में आ जाए किस तरीके से अपने लीड्स को हैंडल करना है, किस तरीके से उनको प्लान समझाना है, किस तरीके से अपने लीड्स को कन्वर्ट करना है, तभी आप इनऑर्गेनिक वे ऑफ लीड जनरेशन करना, क्योंकि इसमें लगते हैं पैसे। ठीक है। और अगर आपको पता ही नहीं लीड्स को किस तरीके से हैंडल करना है तो ऑफकोर्स आपके सारे के सारे पैसे बर्बाद होने वाले। ठीक है। सो थोड़ा बहुत ग्रो कर जाओ देन इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे आप आ सकते हो। तो सबसे पहली चीज फेसबुक एड्स, बहुत अच्छी चीज है। सारी चीजें ऑटोमेशन पे चलती हैं, ऑटोमेटिकली लीड्स आपके व्हाट्सएप पे मिलेगी। कोई लीड जनरेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस अपना आप अपना एड चला दो, एड चलाने के बाद सिंपली आपके व्हाट्सएप पे आपको पकी पकाई लीड्स मिलेंगी जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगी। सिंपली क्या करना है, आपको उनको प्लान पेज करना है बस। अभी मैं सारी चीजें समझा नहीं सकता बिकॉज ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है पूरा ये। इनफैक्ट फेसबुक का कोर्स भी आने वाला है, फेसबुक एड्स का कोर्स भी आने वाला है, काफी जल्दी अपडेट होने वाला है, तो उसके बाद आप फेसबुक एड का कोर्स भी देख सकते हो। फिर सेकंड चीज आता है स्टोरी प्रमोशन। ये आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पता है मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉड एंड स्कैम हो रहा है, तो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। पहली चीज कि यार जो भी उस पर्सन के व्यूज हैं, जो भी उसके फॉलोअर्स हैं, वो रियल है कि नहीं है। ये नहीं कि आप किसी भी पर्सन के पास जाके उनको बोल दिया अपने प्रमोशन करने के लिए, ऐसे कभी मत करना, आपके पैसे बर्बाद होंगे। सारी चीजें उस पर्सन के देख लेना, क्या पर्सन वो सच में जेन्युइन है, क्या जेन्युइन उसके फॉलोअर्स है जितने लोग हैं वो रियल है कि नहीं है, तभी उसको स्टोरी प्रमोशन करवाना किसी पर्सन से, किसी भी इन्फ्लुएंसर से। ठीक है। फिर उसके बाद आता है थर्ड लीड सर्विसेज।
कई बार आपने सुना होगा लोगों को कि वो बोलते हैं आपको कि मैं आपको इतने रुपए में इतने लीड्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है, बट कई लोग सोचते हैं कि ये फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, लेकिन हाँ, फ्रॉड स्कैम होते हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन लोग भी होते हैं जो आपको लीड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक इतने अमाउंट में इतने नंबर ऑफ लीड्स प्रोवाइड कर देते हैं। गूगल फॉर्म वाली लीड्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ। फेसबुक एड के सर्विसेज हो गए, लीड सर्विसेज हो गए, ये सारी चीजें मैं भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के अंदर। और ये सारी चीजें तभी आपको वर्क करेंगी जब आपको सच में लीड्स को हैंडल करना आता होगा, प्लान पिच करना आता होगा, जब तभी आप कर सकते हो। वरना अगर आप डायरेक्टली बिगनर हो और सीधा इनऑर्गेनिक में चले गए तो आपके पैसे बर्बाद होने हैं, ये लिख के ले लो। ठीक है जी, चलो लीड्स तो जनरेशन कर लिया। अब देखो, जैसे ही आप लीड जनरेशन कर लेते हो ना, तो जितनी भी लीड्स हैं आपका काम होता है सारी की सारी लीड्स को अपने व्हाट्सएप पे लेकर आना। ठीक है, अब व्हाट्सएप पे लीड आ गई, व्हाट्सएप पे लीड आने के बाद आप उनको करोगे इनविटेशन कॉलिंग, एक कॉल शेड्यूल करोगे। क्यों करोगे कॉल शेड्यूल? जो भी हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो है, या फिर मंडे और फ्राइडे को, इन 2 दिनों में हमारा सक्सेस रूट कैम्प चल रहा है, जिसमें हम एक्चुअली में अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं कि एक्चुअली अर्निंग वाइज क्या है। और जो भी आपकी लीड्स होती हैं, आप अपनी लीड्स को सक्सेस रूट कैम्प में ला सकते हो, प्लस उनको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर सकते हो। तो उसके लिए हमें करना पड़ता है इनविटेशन कॉलिंग। ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग कर लिया, कंटेंट डाल दिया, कंटेंट डालने के बाद लीड जनरेशन कर लिया, लीड जनरेशन करने के बाद व्हाट्सएप पे अपनी सारी लीड्स को लेकर आए। अब करना है उन्हें इनविटेशन कॉल। ठीक है, अब इनविटेशन कॉल क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। जो भी आप प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने वाले होते हो, ठीक है, या फिर हमारा मंडे और फ्राइडे, इन 2 दिन में सक्सेस रूट कैम्प चलता है। बेसिकली जितनी भी लीड्स रहती हैं हमें उनके लिए इनवाइट करना होता है। ठीक है, जो भी प्रेजेंटेशन वीडियो होता है उसके लिए वैल्यू क्रिएट करनी होती है, उसके लिए हाइप क्रिएट करना होता है। समझ गए कि जो भी लीड्स है आपकी, वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखे सक्सेस रूट कैम्प में बैठे हो, इसलिए हमें उन्हें इनविटेशन कॉलिंग करना होता है। अब किस तरीके से इनविटेशन कॉलिंग करना होता है, क्या प्रोसेस रहता है, अभी हम वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, जो भी आपकी लीड रहती है उससे एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉल शेड्यूल कर लिया करो, और सामने से उस पर्सन को टाइम दिया करो कि देखो ब्रदर, या फिर नाम लेके बोला करो। लाइक एक वॉइस नोट छोड़ दिया करो, जैसे ही आपकी लीड आती है आपके व्हाट्सएप पे, एक वॉइस नोट, सिंपल सा वॉइस नोट शेयर कर दो कि देखिए, देखो ऋतिक, मेरे पास बेसिकली 2 टाइम है, 3 बजे और 6 बजे। तो आप मुझे बताओ, 3 बजे मैं आपको कॉल करूँ या फिर 6 बजे, किस टाइम फ्री हो? जिस टाइम पे हम कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपको एक्चुअली वर्क क्या है, वर्क के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर सकता हूँ। तो वो पर्सन उस 2 में से कोई एक टाइम बताएगा। मान लो अगर वो बोलता है कि 6 बजे आप मुझे कॉल कर लेना, तो एग्जैक्ट 6 बजे उसको कॉल मत करना। ठीक है, 6:05 पे कर सकते हो या 10 मिनट बाद कर सकते हो, थोड़ा सा लेट जरूर करना है। ठीक है, एक्चुअली थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल चीज होती है, एग्जैक्ट टाइम पे मत करना उसको, 10 या 5 मिनट लेट करना उसको। ठीक है, तो अब देखो इनविटेशन कॉलिंग सामने वाले को किस तरीके से करनी है। जैसे ही आप उसको कॉल करते हो, सबसे पहले उसको ग्रीट किया करो। ग्रीट लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड गुड आफ्टरनून, जो भी उस टाइम पे हो रहा होगा, उसको जस्ट सिंपली ग्रीट करना। सिंपली पूछना, हाय ऋतिक कैसे हो आप? ठीक है, ग्रीट कर लिया आपने। देन उसके बाद उस पर्सन से आप रिलेशन बिल्डिंग करोगे। अच्छा ऋतिक, क्या करते हो आप? अच्छा, आप स्टूडेंट हो। चलो बहुत बढ़िया यार कि आप स्टूडेंट हो, लाइक मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। इस तरीके से थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्डिंग कर लिया। फिर पूछो, अच्छा आप स्टूडेंट हो, अच्छा क्या मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हो आप करेंटली? ठीक है, तो वो पर्सन बताएगा कि हाँ मैं तो बीकॉम कर रहा हूँ। अरे बीकॉम, चलो बहुत बढ़िया यार, मैं भी एक्चुअली में बीकॉम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्डिंग करोगे तो सामने वाला पर्सन आपसे कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर पूछना कहाँ से बिलोंग करते हो आप? तो वो पर्सन बोलेगा भाई मैं तो आगरा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो आप कुछ भी ऐसे बोल सकते हो, अरे आगरा काफी अच्छी जगह है, ताजमहल है ना। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्डिंग किया, जिससे सामने वाला पर्सन आपसे बिल्कुल बात करने में कंफर्टेबल हो गया। मैं बता रहा हूँ, कभी भी किसी भी लीड को अगर कॉल करना, हमेशा रिलेशन बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ग्रीटिंग कर लिया, रिलेशन बिल्डिंग कर लिया, अब बात आती है भाई उस पर्सन
ने आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट शो किया है आपके बिजनेस में, तो क्यों इंटरेस्ट शो किया आपको वो जानना जरूरी है। क्योंकि अगर पता चल गया एक्चुअली में आपके साथ बिजनेस क्यों करना चाहता है, तो बस पर्सन वहीं पे क्लोज है। तो बेसिकली आप उससे पूछ सकते हो, लाइक ऋतिक अभी तो आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको एक ऑनलाइन बिजनेस करना जरूरी पड़ गया, आपको अर्निंग करनी है, ऐसी क्या जरूरत है। तो बताएगा, मोस्टली लोग यही बताते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स यही बताते हैं कि एक्चुअली में मेरे को खुद के खर्चे खुद उठाने हैं, मेरे को पेरेंट्स से पैसे मांगते समय शर्म आती है, फिर पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता है, मोस्टली लोग यही बोलते हैं। तो बोल देना, तारीफ कर देना, बोलना बहुत बढ़िया यार, आप इस एज में ऐसी सोच रखते हो। इनफैक्ट एक्चुअली में मैंने भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने भी सेम चीज सोची थी। तो ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए हमें वैल्यू क्रिएट करनी होती है। तो सिंपली आप उन्हें बोल सकते हो कि देखो एक्चुअली में अभी तो मेरा सेशन है, या फिर अपने आप को देखो बिजी शो करना है सामने वाले पर्सन के सामने, अपने आप को बिजी शो जरूर करना किसी भी पर्सन के सामने। यार बहुत बिजी आदमी है हम लोग, ठीक है, वी आर एफिलिएट मार्केटर्स, बहुत बिजी हैं। तो लाइक ऐसे कुछ बोल सकते हो कि अभी हम, लाइक अभी मेरा कुछ सेशन है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक 18 मिनट का प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करता हूँ। तो लाइक मैं अगर अभी आपको शेयर करूंगा, तो आप उसे कब तक कंप्लीट कर लोगे, उससे एग्जैक्ट टाइम पूछो, ठीक है। अगर वो पर्सन बोलता है कि मेरे को आप कॉल पे ही समझाते हो, तो बोल देना यार मेरा अभी सेशन है, अब मैं आपके लिए आपका सेशन तो नहीं छोड़ सकता। इस तरीके से कुछ भी मतलब अर्जेंसी क्रिएट कर दिया आपने, जिससे कि लगे सामने वाले को कि आप बिजी हो। या फिर आप ऐसी भी चीज बोल सकते हो, लाइक ऋतिक एक्चुअली में अभी मेरे को 10 से 12 लोगों को अभी और कॉल करके ये सारी एक्चुअली में ये बिजनेस प्रेजेंटेशन समझाना है कि एक्चुअली यहाँ पे क्या वर्क है। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप प्रेजेंटेशन वीडियो देख लो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और देन आपने उससे टाइम पूछ लिया कि मुझे बताओ आप कब तक का इस प्रेजेंटेशन वीडियो को कंप्लीट कर लोगे। तो सामने मोस्टली लोग ये बोलते हैं अभी तुरंत कंप्लीट कर देंगे, और कंप्लीट करने के बाद ये भी बोलते हैं आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू स्टार्ट, या फिर जो भी चीजें अगर कुछ डाउट होते हैं तो वो डाउट पूछते हैं, लेकिन तुरंत देखते हैं अगर आपने सच में अच्छे से इनविटेशन कॉलिंग किया होता है तो, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने से पहले आप एक चीज और भी पूछ सकते हो, मतलब उनको सामने से बोल सकते हो कि देखो प्रेजेंटेशन बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ भी चीज स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ रिगार्डिंग दैट प्रेजेंटेशन, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज आपको समझ में ना आई हो और मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ लूं, ठीक है। जब आप बोलोगे ना कि मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे से देखने वाला है सामने वाला बंदा, है ना। फिर उसके बाद एक और ग्रीड कर देना, जैसे ही सारी चीजें आप कवर कर लो, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हाइप क्रिएट कर दी, क्वेश्चन पूछने वाले हो, टाइम पूछ लिया कि कब तक वो पर्सन कंप्लीट कर लेगा, देन उससे पूछो चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना और प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके मेरे को एक बार मैसेज कर देना, देन मैं आपको आगे डिटेल्स समझा दूंगा, ठीक है। तो ये इनविटेशन कॉलिंग सिंपली खत्म हो गया। और ये इनविटेशन कॉलिंग 3 से 4 मिनट, इससे ज्यादा गलती से मत कर लेना। इससे ज्यादा अगर आपका इनविटेशन कॉलिंग जा रहा है, इसका मतलब आप तो कुछ गलती कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी इनविटेशन कॉलिंग यहाँ पे खत्म।